मोदी सरकार द्वारा लाए गए वर्तमान कृषि बिल एक काला कानून है और इसके विरोध में संपूर्ण भारतवर्ष में किसानों ने 8 दिसंबर 2020 को भारत बंद का ऐलान किया है। उसी संबंध में झामुमो के केंद्रीय कमेटी द्वारा इस भारत बंद को समर्थन करने व बंद को सफल बनाने हेतु सभी झामुमो जिला समितियों को निर्देश दिया गया है। गिरिडीह में झामुमो जिला समिति सभी घटक दलों जैसे कांग्रेस, राजद के साथ मिलकर इस संबंध में आज झामुमो जिला कार्यालय गिरिडीह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस मीडिया के माध्यम से जनता से इस बंद को सफल बनाने की अपील की गई। प्रेस को संबोधित करते हुए गिरिडीह के माननीय विधायक सुदीव्य कुमार प्रेस को संबोधित करते हुए गिरिडीह के माननीय विधायक श्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि यह बिल प्रत्यक्ष रूप से तो किसानों के खिलाफ दिखता है, लेकिन यह बिल भारत की जनता के खिलाफ भी है, जहां कृषि उत्पादों के मूल्य का निर्धारण पर पूरी तरह कॉरपोरेटों घरानों के कब्जे हो जाएगा और जनता कॉरपोरेट घरानों द्वारा तय किए गए ऊंची खाद्य पदार्थों की कीमत को चुकाने में असमर्थ हो जाएंगी। इसलिए इस बिल के विरोध में आवाज सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि सामान्य जनता को भी उठानी चाहिए। जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने केंद्रीय कमेटी के निर्देशों तथा कई राजनीतिक दलों एवं गैर राजनीतिक दलों के समर्थन का हवाला देते हुए गिरिडीह के सभी दुकानदार, शहरी व ग्रामीण जनता से इस बंद को समर्थन करने व इसे सफल बनाने हेतु जनता से सकारात्मक पहल की अपील की है। अगर तकनीकी कारणों से एनजीटी के आदेश से, एनजीटी का मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के विद्वान नेताओं को बता दीजिएगा कि एनजीटी ने 15 जून से 15 अक्टूबर तक बालू के उठाव पर संपूर्ण भारतवर्ष में रोक लगा रखी थी। ये झारखंड सरकार के द्वारा प्रदत्त रोक नहीं थी। एनजीटी केंद्र सरकार के अधीन आता है और केंद्र में संयोग से उनकी ही सरकार है। तो बालू के मामले पर इसका जो राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से महंगी पड़ेगी। जनता को जब यह पता है लगेगा कि ये तमाम चीज़ों के पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं, तब फिर इनकी इस आंदोलन की हवा निकल जाएगी। मैंने तो आप भी लोगों के माध्यम से यह सुना है कि 8 तारीख के आंदोलन की तिथि को बढ़ाकर 9 तारीख कर दिया गया है और 9 तारीख को कौन लोग जुटेंगे, क्या होगा, ये तो आपको समय ही बताएगा। लाखों किसान केंद्र सरकार के किसान विरोधी काला कानून जो जबरन लाया गया, उसके विरोध में आंदोलनरत हैं। 12 दिन उस आंदोलन के तहत कई संगठनों ने कल दिनांक 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व ने भी इस बंद को समर्थन देने का काम किया है। इसी निमित्त पूरे राज्य के सभी जिला समितियों को केंद्रीय समिति से निर्देश प्राप्त है कि सक्रिय रूप से, शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ के दुकानदारों से, यहाँ के लोगों से आग्रह करके इस बंद को सफल बनाना है। इसी क्रम में आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और इस वार्ता में माननीय विधायक गिरिडीह सुदीव्य कुमार जी और माननीय विधायक गांडे डॉक्टर सरफराज अहमद कांग्रेस के भी साथी हैं और गिरिडीह के साथी हैं और जिला समिति के अन्य पदाधिकारी हैं। प्रेस के माध्यम से ये सूचना जन जन तक पहुंचाना है। ये जो काला कानून है, जिसमें एमएसपी की गारंटी की बात है, जिसमें काला जमाखोरों को बढ़ावा देने का जो केंद्र सरकार 7AC कानून को निरस्त किया है, उसके विरोध में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसके समर्थन में हम भी झारखंड में और गिरिडीह जिले को बंद रखने के में हम आपके माध्यम से लोगों से आग्रह भी करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। यह बिल जिसका विरोध पिछले 10-12 दिनों से किसान सड़कों पर उतर कर रहे हैं, हमारा यह स्पष्ट मानना है कि यह बिल प्रत्यक्ष तौर पर किसानों का विरोधी तो जरूर दिखता है, लेकिन वास्तव में यह बिल भारत की हर जनता के खिलाफ है जो आज 25 रुपये किलो का आटा खरीद कर खा सकते हैं। इस बिल के पारित हो जाने के बाद ये कॉरपोरेट घरानों के हाथ में जब ये पूरा देश का रिटेल व्यवसाय चला जाएगा तो आटे की कीमत भी ये कॉरपोरेट घराने तय करेंगे।
हमारा यह मानना है कि इन कॉरपोरेट घरानों को जमाखोरी और बाज़ार पर नियंत्रण करने देने के लिए मोदी जी की सरकार ने 7th एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त किया है। एमएसपी की अनिवार्यता को ख़त्म किया है और हम ये कहना चाहते हैं कि पूरा देश किसानों के साथ है और झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। तमाम वो राजनीतिक दल जो जनता के प्रति अपनी विचारधारा को स्पष्ट रूप से रखते हैं वो इस बिल के खिलाफ़ हैं और इस कारपोरेट घराने के हाथ में इस देश को बेचने की साजिश रखने वाले लोग इस बिल के समर्थन में खड़े हुए दिख रहे हैं। आपके माध्यम से गिरिडीह की जनता से मेरी विनम्र अपील है कि देश के अन्नदाताओं के साथ साथ देश के नागरिकों के खिलाफ बन रहे इस कानून का विरोध करने के लिए कल पूरी एकजुटता दिखाएं और 8 दिसंबर के इस बंदी को इस ऐतिहासिक तरीके से करें कि केंद्र सरकार को यह बेहतर समझ में आ जाए कि पूरा हिंदुस्तान इसके इस काले कानून के खिलाफ खड़ा है। धन्यवाद साथी। भारत बंद मेरी पार्टी ने समर्थन किया है और झारखंड में सभी लोग मिल के यूपी गठबंधन इसका पुरजोर ढंग से लोगों से अपील किए हैं कि ये जो किसानों के खिलाफ में जो केंद्र सरकार ने अपनी बिल लाई है इसको वापस लेने के लिए दबाव बनाई जा रही है और लगातार ये लड़ाई आप देख रहे होंगे। हम लोग कई दफ़ा किसानों के हित में धरना प्रदर्शन किया है और आज जब किसान ही जिसके लिए केंद्र सरकार कहती है कि मैं उनके लिए कानून बना रहा हूँ, उनके हित की रक्षा के लिए बना रहा हूँ, जब किसान ही कहते हैं कि भाई आप मत करिए, तो इतनी आपको बेचैनी क्यों है? क्यों नहीं बातें मानते हैं? आपकी मीटिंग हुई देख लिया, फाइल हो गई। सीधे तौर पर हम लोग का ये मानना है कि जो एमएसपी है आप क्यों नहीं लागू रखना चाहते हैं? अगर आपकी मंशा साफ तो सीधे तौर पर देख लिए भंडारण की क्षमता इन्होंने ख़त्म कर दी, अनलिमिट कर दी, कारपोरेट घरानों को हाथों में बेचने का काम किया कि आप जितना चाहो अनाज उपजाओ, ये भंडारण करके रख लेंगे। मूल्य निर्धारण के कोई इनके इसी में नहीं है कि मंडी ख़त्म हो जाएंगे, आखिर किसान जाएंगे कहाँ? इसलिए हम गिरिडीह के जनता से अपील करते हैं कि हम लोगों ने जो कल आपसे आग्रह किया कि आप पूर्ण समर्थन दें और किसानों के हित में भारत बंद में सहयोग करें। किसान विरोधी जो कानून भारत सरकार ने एक काला कानून जो बनाया है उसके विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। उस आंदोलन और वो किस लिए कानून बना है इसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा, ये आप लोग सब जानते हैं। उस कानून के खिलाफ मोमेंटम देने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने भी फैसला किया है कि कल जिस तरह अन्य राज्यों में और जो दल इसको सपोर्ट कर रही है मिलकर भारत बंद का आह्वान किया है, झारखंड भी बंद रहेगा। हम लोग प्यार से मोहब्बत से लोगों को समझा के बुझा करके और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगा। आप देखिएगा लोग खुद त्राहिमाम भारत सरकार से हो चुके हैं और वो लोग अपनी स्वेच्छा से इसको बंद रखेंगे। निश्चित रूप से किसानों के पक्ष में पूरा भारत कल बंद रहेगा। इसी प्रकार जो हमारे घटक दल हैं, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, वो सब इसमें शामिल हो रहे हैं निश्चित रूप से। और ये किसानों ने तय किया हुआ कि जब तक इस काले कानून को वापस भारत सरकार नहीं लगी वो लोग आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग किसानों के साथ हैं, इस कानून के खिलाफ हैं। ये कानून जो लोग पक्षधर हैं वो आपके सामने नज़र आ रहे हैं और मुझे तो लगता है कि उनकी समझ में अब नहीं आ रहा है
कि करें तो क्या करें, साफ से सुंदर वाली हालत होती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे झारखंड के लोगों से, खासकर गिरिडीह के लोगों से हम लोग अपील करना चाहेंगे कि आपका सहयोग और स्नेह और प्यार भारत के किसानों को चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।